हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मैथ की माया में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमने क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन से हमने लिया हुआ है। 2022-23 के मॉडल पेपर थे और उसका क्वेश्चन नंबर 31। ये आज का वीडियो स्पेशल सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है। तो उसका एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2022-23 के मॉडल पेपर थे। क्वेश्चन नंबर 31। अ स्क्वायर डार्टबोर्ड हैज सेक्शंस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12 एज शोन बेलो। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है। फिर कह रहा है कि प्लेयर्स हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन। प्लेयर्स को एक भविष्यवाणी करनी होती है एंड थ्रो अ डार्ट, और फिर एक डार्ट फेंकना होता है। दे विन, वे जीतते हैं। कब जीतते हैं भाई? इफ देयर डार्ट लैंड ऑन द सेक्शन दैट मैचेस देयर प्रेडिक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वो जीतते हैं। कब जीतते हैं? कि अगर उनकी भविष्यवाणी की हुई सेक्शन पर ही उनका डार्ट लैंड करे तो। अगर ये दोनों मैच कर गया, कौन? अगर उनकी भविष्यवाणी और उनका डार्ट ये दोनों मैच कर गया तो फिर वो जीतते हैं। ये तो बात हुई भाई गेम की, कि गेम में क्या होता है। क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेयर है। कौन कौन है? आर्या है, बशीर है और कैथी है। ये तीनों मिलकर के एक भविष्यवाणी करते हैं। आर्या कहता है कि माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर। बशीर कहता है कि माई डार्ट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। और ये अपना एक इवन नंबर भाई ले लेते हैं और ये कंपोजिट नंबर। और फिर कैथी कैथी कहती है कि माई डार्ट विल लैंड ऑन अ फैक्टर ऑफ 12। तीनों के प्रेडिक्शन ये है भाई। भाई तीनों ने प्रेडिक्ट कर दिया। अब खेल शुरू होता है किसका? प्रोबेबिलिटी का। भाई प्रोबेबिलिटी पिक्चर में तभी तक रहता है जब तक कि मान लो जैसे हमने कॉइन उछाला, तो कॉइन जब तक हवा में है तभी तक प्रोबेबिलिटी लग सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन जैसे ही लैंड करेगा उसके बाद प्रोबेबिलिटी का खेल खत्म। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते भाई। अगर भविष्यवाणी करनी है तो कोई घटना के घटने से पहले ही तो करनी पड़ेगी नहीं, या फिर घटना घटने के बाद कोई भविष्यवाणी थोड़ी होती है। भविष्यवाणी करना ही भाई, प्रेडिक्शन करना ही प्रोबेबिलिटी है। तो अब क्वेश्चन तुम्हारा ये कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शन ऑक्यूरिंग एंड डिटरमाइन हु हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग। शो योर वर्क। कह रहे कि भाई ये तीनों जो प्रेडिक्शन किया है ना, तो इनके प्रेडिक्शन एक्यूरिंग की प्रोबेबिलिटी बताइए। मतलब कि इनकी भविष्यवाणी के घटने की कितनी संभावना है वो कैलकुलेट करिए। और फिर ये भी बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जीतने के चांस किसके पास है। तो देखो भाई, प्रोबेबिलिटी गेम है। प्रोबेबिलिटी भाई एग्जिस्ट तभी करता है जब वहाँ पे फेयर गेम की बात करें। अगर कॉइन ही हम टॉस कर रहे हैं तो कॉइन टॉस करेंगे तो वहाँ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, लेकिन कब? जब कॉइन फेयर होगा। तो फेयर होने का मतलब कि भाई उसके दोनों तरफ हेड या हेड नहीं होना चाहिए, टेल या टेल नहीं होना चाहिए। हेड और टेल होना चाहिए। ये फेयर कॉइन है। मान लो कि अनफेयर कॉइन क्या हुआ कि भाई एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ भी हेड है। भाई तुमने एक सिक्का उछाला और अपने दोस्त से कह दिया भाई देखो हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, टेल आएगा तो तुम जीतोगे। तुम्हारा दोस्त कहेगा भाई ये कौन सा गेम हुआ, सिक्के पे तो दोनों तरफ हेड ही है, वो तो तुम्हें ही जीतना है। ये फेयर गेम नहीं हुआ। अब जैसे मान लो कि हमने कुछ दूरी पर एक सर्कल बना दिया, है ना। मान लो कि एक सर्कल थोड़ा बड़ा बनाया और एक सर्कल थोड़ा सा छोटा बनाया, और दो लोग कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं यहाँ पे, और ये कह रहा है कि भाई चलो यहाँ से एक कोई भी ऑब्जेक्ट इस रिंग के अंदर डालते हैं। और सेकंड के लिए भाई इसने दे दिया है कि ये फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि ये बड़ा वाला सर्कल मेरे लिए है और ये छोटा वाला सर्कल तुम्हारे लिए है। और कह रहा है कि हम रिंग में ऑब्जेक्ट डालते हैं और जिसके रिंग में पड़ गया भाई वो जीतेगा। सेकंड वाला भाई क्या कहेगा? ये कौन सा गेम है भाई? तुम्हारा सर्कल इतना बड़ा, आंख बंद करके भी उसमें डाल दोगे। मेरा सर्कल इतना छोटा, हम चाह कर भी उसमें बहुत मुश्किल से डालेंगे, तुम वैसे ही जीत जाओगे। ये फेयर नहीं हुआ। फेयर कब होगा? जब यहाँ पे दोनों सर्कल का जो एरिया है वो क्या हो? बराबर हो। ठीक है जी। अगर बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है, तो फिर ये गेम फेयर नहीं होगा। फेयर होने के लिए क्या चाहिए कि भाई दोनों सर्कल को
बराबर होना चाहिए। तब दोनों कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, चलो गेम को कंटिन्यू करते। नहीं तो अगर इस केस की बात करेंगे तो सेकंड वाला कहेगा नहीं भाई, ये गेम फेयर नहीं है, इसमें जीतने के चांस तुम्हारे अधिक हैं, मेरे कम हैं। अगर हम एक कॉइन ही टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो अगर दोनों तरफ हेड और टेल है तो भाई हेड और टेल के आने की संभावना बराबर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो कोई भी कॉइन टॉस करेगा तो भाई दोनों खुश रहेंगे कि हाँ भाई, अगर हेड आने के जितने चांस हैं उतने ही चांस टेल भी आने के हैं, तो वो गेम फेयर हो गया। इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से अगर आपको लग रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कंपोजिट नंबर, इसने फर्स्ट आर्या ने कंपोजिट नंबर प्रेडिक्ट किया है, तो इसके अंदर कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं भाई? इसके अंदर कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? कंपोजिट नंबर पता है ना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर जिनके होते हैं वो कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे हो गया 4, 6, 8, 4, 6, 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 12। ये 6 नंबर जो हैं कंपोजिट नंबर हैं, इसने प्रेडिक्ट कर लिया। बशीर ने कौन से नंबर प्रेडिक्ट किए? इवन नंबर। इसमें इवन नंबर कौन से हैं भाई? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और कैथी ने फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स प्रेडिक्ट किए हैं। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर भाई, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 12, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। कहने का मतलब कि भाई तुम अगर ये सोच रहे हो कि 12 नंबर है, 12 सेक्शन है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 12 हो गए, और इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई? 6 हैं। तो 6/12 1/2 कर दे, ऐसे तो सबका, इसका भी 1/2, 6 नंबर ही आ रहे हैं, देखो 3 और 3 6, इसके भी 6 ही नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 हो गई, तो किसके किसी के भी जीतने के चांस ज़्यादा नहीं है। लेकिन भाई अगर तुम इस डार्ट बोर्ड को ध्यान से देखोगे, इस डार्ट बोर्ड को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे फेयर नहीं है भाई। फेयर क्यों नहीं है? यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो, देखो ये रहा हमारे पास एक छोटा स्क्वायर। इस पहले इस छोटे वाले स्क्वायर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1 और 2 की जो एरिया है वो 9 के कंपेयर में क्या है? कम है। 1 और 2 के आने की संभावना 9 की तुलना में क्या हो गई? कम हो गई ना भाई। ये यहाँ पे अगर इस स्क्वायर की बात करेंगे, साइड में पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं। मान लो स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि इसका एक डायगोनल जो है, इसका एक डायगोनल स्क्वायर को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, मतलब कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे। ऐसे इसके दोनों डायगोनल इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई। इसके दोनों डायगोनल क्या करेंगे? इसको 4 इक्वल पार्ट में, मतलब कि ये चारों एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई सिर्फ ये वाला एरिया ले लो, तो हमें दिख रहा है ना कि ये जो एरिया है वो इस एरिया से क्या है? डबल है, या फिर इस एरिया से क्या है? डबल है। तो यहाँ पे 9 के आने के चांस अधिक हैं। 9 के ही नहीं, मतलब ये बड़े सेक्शन में जो नंबर हैं इनके आने के चांस ज़्यादा हैं, और जो छोटे सेक्शन में है इनके आने के चांस कम है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इनको सही करना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही हम प्रोबेबिलिटी इसमें लगा सकते हैं। अब सही क्या करना है? तो देखो हमें इस बड़े वाले के डायगोनल को कंप्लीट करना है। इसके दोनों डायगोनल को पूरा कर दिया, और अब हमें सेक्शन काउंट करना है। अब दिख रहा है कि भाई इस वाले एरिया में जो 3 पार्ट में डिवाइड था, अब ये 4 पार्ट में हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 9 है इसके लिए 2 सेक्शन बन गए भाई। ठीक वैसे ही 10 के लिए भी 2 सेक्शन, 11 के लिए भी 2 सेक्शन है यहाँ पे, और 12 के लिए भी 2 सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक एक स्क्वायर में कितने सेक्शन हो गए भाई? 4। तो टोटल चारों में मिलके अब टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो हैं वो 16 हो जाएंगे, 12 नहीं होंगे। 12 पे अगर हम काउंट करेंगे, 12 सेक्शन लेकर के अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये अनफेयर हो गया, है ना भाई। 1 से 8 तक के नंबर के लिए क्या हो जाएगी? बेईमानी हो जाएगी ना। और प्रोबेबिलिटी में बेईमानी का कोई जगह नहीं है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे
टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 16 हम एज्यूम करके चलेंगे। तो हम यहाँ पे छोटे और बड़े सेक्शन का पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्मॉलर सेक्शन। एक सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लार्जर के लिए निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच लार्जर सेक्शन, ये हो जाएगा 2 भाई स्मॉलर सेक्शन के कंपैरिजन में इसका डबल है ना, 2 टाइम्स है, तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर सेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, पूरा लिख लेना स्मॉलर सेक्शन। तो ये हो जाएगा 2 × 1/16, मतलब कि 2/16 हो गया। एक लार्जर सेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/16, और एक स्मॉलर सेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16। अब हम बात करते हैं इन तीनों भाई साहब की। भाई एक आर्या है, आर्या कह रहा है कि मेरा जो डार्ट है वो कंपोजिट नंबर पे लैंड करेगा, तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे 6 दिख रहे हैं। तो हमें दिख रहा है 3 नंबर तो ऐसे हैं जो स्मॉलर सेक्शन में आ रहे हैं, और 3 नंबर ऐसे हैं जो लार्जर सेक्शन में आ रहे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अलग से निकालो, इनकी प्रोबेबिलिटी अलग से निकालो, और दोनों को ऐड कर दो, तो आर्या के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्याज प्रेडिक्शन occurring इज इक्वल टू, भाई इसके पास टोटल 6 नंबर हैं, तो 3 नंबर तो स्मॉलर सेक्शन में आ रहे हैं ना, तो स्मॉलर सेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक स्मॉलर सेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16। टोटल उसके पास कितने स्मॉलर सेक्शन आ रहे हैं? 3, और फिर प्लस करेंगे, उसके पास लार्जर सेक्शन में कितने नंबर आ रहे हैं भाई? 3। तो लार्जर सेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/16, और कितने लार्जर सेक्शन है उसके पास? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/16 प्लस 6/16, मतलब कि 9/16। ये आर्या के प्रेडिक्शन के लिए, आर्या के लिए ये प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर सेकंड हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज लिख लेना, कौन है सेकंड नंबर पे भाई? बशीर है ना, बशीर प्रेडिक्शन क्या मिलेगा भाई? ऑक्यूरिंग, ये मिल जाएगा। अब इसके लिए कितने भाई नंबर हैं? देखो इसके पास भी 6 नंबर है, लेकिन स्मॉलर सेक्शन में आने वाले कितने नंबर हैं? 4, और लार्जर सेक्शन में आने वाले कितने नंबर हैं? 2। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 × 1/16, और प्लस 2 × 2/16। तो ये कितना हो गया? 4/16 प्लस 4/16, ये आ गया 8/16। ठीक है, आप इसको काट के छोटा कर सकते हो ना, इसको स्मॉलेस्ट, लेकिन हमें कंपेयर करना है तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहने देते हैं। अब तीसरा, भाई तीसरे नंबर पे कौन है? कैथी है, तो फिर कैथी के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैथीज प्रेडिक्शन ऑक्यूरिंग। अब इसके लिए कितने सेक्शन है भाई, ये भी देख लेते हैं। चलो, इसके लिए है भाई, इसने स्मॉलर सेक्शन से उठाए हैं 5 नंबर, और एक ही नंबर है जो लार्जर सेक्शन का है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 × 1/16 हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर तो उसके स्मॉलर सेक्शन में है, और एक नंबर कहाँ है? लार्जर सेक्शन में, तो 1 × 2/16। तो ये हो गया 5/16 प्लस 2/16,
मतलब कि इसके लिए हो गया कितना, 7/16। तो ये तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि भाई सबकी प्रोबेबिलिटी बताइए, किसकी, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन एक्यूरिंग की। आपने बता दिया कि तीनों का, एक का जो है वो 9/16 है, आर्या आर्या के लिए 9/16 है, बशीर के लिए 8/16 है और कैथी के लिए 7/16 है। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि किसके हाईएस्ट चांस है जीतने के। तो इन तीनों को कंपेयर करके देखो ही भाई, कंपेयरिंग ए वो प्रोबेबिलिटीज, वी कैन राइट कि यहाँ पे देखो 9/16 सबसे बड़ा है, फिर 8 और फिर 7। तो सबसे बड़ा कौन है, वी कैन राइट 9/16 इज ग्रेटर देन 8/16 और इज ग्रेटर देन 7/16। तो भाई ये किसके लिए है, आर्या के लिए। यहाँ पे कौन है, आर्या। ये कौन है, बशीर। और ये कौन है, कैथी। तो हम ये कह सकते हैं हैंस, यहाँ पे कौन है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक चांस किसका है, आर्या का। आर्या हैज हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग। ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन के दोनों आंसर दे दिए हैं। पहला पूछ रहा था कि भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी, एक की 9/16, एक की 8/16 और एक की 7/16 है। और फिर कह रहा है कि किसके हाईएस्ट चांस है जीतने के। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आर्या के सबसे ज़्यादा चांस है इस गेम को जीतने के लिए। ठीक है, तो बस ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है जी। तो बस उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों में तो शेयर कर ही लो, क्योंकि जितना जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी हम कोर्स लॉन्च करेंगे। आपको बेहद बेसिक से एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।